ओम शांति। आज हम अपने हाथों की लकीरों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो तभी बदल सकती हैं जब हम अपने हाथों से श्रेष्ठ कर्म करेंगे। हाथों की लकीरों को बदलना इतना आसान मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि आज व्यक्ति अपने हाथ दिखाने के लिए बहुत सारी जगहों पर जा रहा है। कई बार लोग उनका हाथ भी देख लेते, आपके भाग्य की रेखा भी बता देते हैं, पर कई बार आपको उलझन में भी छोड़ देते हैं। और वो उलझन क्या होती है? आपको उसने कह दिया कि आपके जीवन में ऐसा होगा 2 साल के बाद, आपका 6 महीने के बाद आपका सूर्योदय होगा, आपका भाग्योदय होगा, और हम 6 महीने का पेंडिंग ले लेते हैं। कोई कर्म ऐसा नहीं करते जिससे 6 महीने में हमारे भाग्य उदय ना हो। हमने क्या सोचा कि मेरे भाग्य में ऐसा है, मेरी तकदीर, मेरा भाग्य 6 महीने के बाद जागेगा। अगर मैंने उसके बीच में शरीर छोड़ दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने उस समय को नष्ट कर दिया। तो जो 6 महीने का समय भगवान ने मुझे दिया था, क्योंकि अगर किसी ने आपको कहा कि 6 महीने के बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा, तो उसने ये भी साथ में इंडिकेट कर दिया है कि 6 महीने में श्रेष्ठ कर्म करो तो आप जाकर के आपके भाग्य की रेखाएं जागृत होंगी, हाथों की लकीरें बनेंगी। लेकिन हमने 6 महीने में इन हाथों से कोई कर्म किया ही नहीं अच्छा, तो सोचो 6 महीने के बाद आपको क्या मिलेगा, उसका फल। क्या हम किसी को हम ब्लेम कर सकते हैं उस समय? नहीं। जब मैंने इन हाथों से कोई श्रेष्ठ कर्म किया ही नहीं, तो सोचो मेरे भाग्य की लकीरें कैसे बदल सकती हैं, हाथों की लकीरें कैसे बदल सकती हैं, कैसे श्रेष्ठ बन सकती हैं? नहीं बन सकती हैं। आज बहुत सारे लोग इन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। सोचो, कर्म हम कर रहे और भाग्य की रेखा हम दूसरों को दिखा रही हैं। कर्मों का भुगतान मैं भोग रहा हूँ और भाग्य की रेखाएं कोई और दिख रहा है। हमेशा याद रखना, भगवान ने आपको और आपके भाग्य को जो लिखा है वो किसी को देख करके नहीं लिखा, आदमी के कर्मों को देख करके लिखा है। क्योंकि आपने पूर्व जन्म में हिसाब किताब जो पेंडिंग छोड़ कर आए हैं, जो पूर्व जन्म के हिसाब किताब पेंडिंग छोड़ आए हैं, वो इस जन्म में कंप्लीट हो गए। अब सोचो, पूर्व जन्म में आपका हाथ कुछ और था, इस जन्म में कुछ हाथ और है, तो आपके भाग्य की रेखाएं तो दोनों अलग हो गई। तो आप दोनों को मैच कैसे करोगे? क्योंकि इंसान इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहा, लेकिन अचानक ऐसी कड़ी सज़ा उसको मिल जाती हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मनुष्य क्या कहता कि मैंने इस जन्म में किसी को दुख भी नहीं दिया, चींटी भी नहीं मारी है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर्म पेंडिंग डला था, जो पूर्व जन्म का हिसाब किताब था, वो इस जन्म में आपके सामने आया। तो अगर हाथों की लकीरों को बदलना है तो आप इन 5 चक्रों से और 5 संकल्पों से अपने आप को बदलें। 5 कर्म खुशी देना सीखें, क्योंकि जब आप अपनों को खुशियाँ देते हो तो खुशियाँ दुगनी होती हैं। दान देना सीखिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना सीखिए, और चौथा है कि घर के माहौल को अगर शक्तिशाली बनाना सीखिए और अपने संग को पावरफुल बनाना सीखिए। संग सिर्फ एक भगवान का रखना है, एक परमात्मा का रखना है, तभी। क्योंकि जब हम भगवान का साथ हमारे साथ होगा तो हमारे हाथों की लकीरें अपने आप श्रेष्ठ बन जाएंगी। सोचो, जिसके साथ
स्वयं भगवान हो उसके हाथों की लकीरें कैसी हो, जिनका रक्षक भगवान बन गया हो उसके हाथों की लकीरें कैसी होगी, जिसको स्वयं भगवान गाइड कर रहा हो उसके हाथों की लकीरें कैसी होगी। आप खुद से बातें करो। जिसने ओनली सिर्फ भगवान को समय दिया उसके भाग्य की रेखाएं कैसी होगी। जिसने भगवान के अलावा किसी को अपना माना ही नहीं उसकी भाग्य की रेखाएं कैसी होगी। लेकिन आज ओनली हम भगवान को याद करते दुख में, जीवन में जब भी दुख आते हैं हम भगवान को याद करते हैं। क्या कभी मैंने उसको सुख में याद किया? नहीं। अगर हम सुख में भी याद कर रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी है कि मुझे करना पड़ेगा। किसी ने बोला है आपको करना है तो करना पड़ेगा, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। और कई बार हमारी स्थितियाँ ही उल्टी हो जाती। कई बार हम अपने घर में भगवान की पूरा आराधना करते हैं तो भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। क्योंकि आप हमेशा याद रखें, जिसने भगवान को अपना साथी बनाया है, जिसने भगवान को अंग रक्षक बनाया, जिसने भगवान को अपना दोस्त बनाया, जिसने भगवान को अपना सर्व संबंधी बनाया, तो उसका भाग्य तो ऑलरेडी श्रेष्ठ है। उसे किसी को अपने हाथों की लकीरें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी हाथों की लकीरें बनाने वाला कौन था? स्वयं भगवान। तो सोचो मेरे संकल्प कितने पावरफुल हैं कि मेरे भाग्य की रेखाओं को जगाने वाला भी कौन है, मुझे श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है? भगवान। मेरी भाग्य की रेखाओं को जो लिखने वाला है वो भगवान है, और मुझे श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाला भी भगवान है, और मुझे श्रेष्ठ रास्ते पर ले जाने वाला भी भगवान है। तो संकल्प कितने पावरफुल हैं, और उन्हीं संकल्पों के साथ मेरे कर्म पावरफुल हो गए। मैंने दूसरों को खुशियाँ देना सीख लिया, दूसरों को दुआएं देना सीख लिया, मैंने अपनों की मदद करना सीख लिया, अपने मुख से ज्ञान रतन देना सीख लिया, लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना सीख लिया। और ये तभी हो सकता है जब आप भगवान के साथ अपने मन की स्थिति से जुड़ेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के भगवान के साथ मन के तार जुड़ जाते हैं उसके सामने परिस्थितियाँ बहुत आएंगी, परंतु भगवान उसको और मजबूत बनाएगा और उसे समय रहते इशारा देगा और उसे बचा लेगा। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने परीक्षा के रूप में आएंगे। आपको इस परीक्षा को क्रॉस करना है, लेकिन अगर आपने भगवान का सहारा ले लिया तो वो परीक्षा नहीं लगेगी। क्योंकि हमेशा कहा जाता है मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर व्यक्ति को परखने की शक्ति देता है। आप इजीली सामने वाले को परख सकते हैं, और अगर नहीं परख पाए तो भगवान हमें परखना सिखा देगा कि बच्चे इस इंसान को परखना सीख लो। क्योंकि समय रहते जब व्यक्ति को आपने परख लिया तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच गए। क्योंकि मेडिटेशन माइंड को एकाग्र करता है, और जिसका माइंड एकाग्र हो जाता है तो उसकी शक्ति तो ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाएगी। तो सोचो कि जो मेरे हाथों की लकीरें हैं वो किससे कनेक्टेड हो गई। हम अपने भाग्य का साथ किसके साथ जुड़ रहे? भाग्य विधाता भगवान के साथ। तो जब भाग्य विधाता ही मेरी मुट्ठी में है, मेरा अंगरक्षक है, मेरा साथी है, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो सोचो भाग्य विधाता ने आपका हाथ पकड़ा तो आपकी हाथों की रेखाएं कैसी होंगी? श्रेष्ठ होंगी। वहाँ आपको
अपनी दशाएं देखो या कोई दशाएं बैठी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान आपकी दशाएं दे रखा है। वो देख रखा है कि मुझे इसकी ऊपर कौन सी दशाएं रखनी है। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। क्योंकि आंधी तूफान उसे रोकते हैं जिसका साथी मनुष्य है, जिसका साथी स्वयं भगवान हो। उसे क्या आंधी और तूफान रोकेंगी, क्योंकि उसने आंधी और तूफानों में चलना सीख लिया है। अगर कोई परीक्षा आ भी रही, कोई मुश्किल आ भी रही है, तो वो इस तरीके से क्रॉस करेगा जैसे कि वो परीक्षा थी ही नहीं। बहुत सारी परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे, और अगर आपने भगवान का हाथ सच्चे दिल से पकड़ा है तो वो परीक्षाओं में आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। बहुत सारे लोग उस नाव को हिलाने डुलाने वाले आएंगे, लेकिन अगर आपने खिवैया स्वयं भगवान को बना लिया तो वो आपकी नैया को ज़रूर पार लगाएगा। तो हमें क्या करना है, ओनली भगवान को अपना साथी बनाना है, अपना दोस्त बनाना है, अपना भाग्य विधाता बनाना है। तो आपके हाथों की लकीरें, आपके भाग्य की लकीरें ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। क्योंकि कहते हैं दुनिया में भी और भक्ति मार्ग में भी कि जब जब जिसने भगवान को पुकारा, जिसने सच्चे मन से उसको अपना बनाया, उसने अपने भक्त की रक्षा की, उसने अपने भक्त को कभी हारने नहीं दिया और हमेशा उसकी विजय कराई। हम किसी को भी देख सकते, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, सुग्रीव हो, हनुमान हो, विभीषण हो, मीरा हो, कोई भी हो, हमेशा भगवान, चाहे प्रहलाद हो, हमेशा भगवान ने उनकी मदद की है, क्योंकि उन्हें सच्चे मन से उसको अपना बना लिया, अपने जीवन की बागडोर उसको सौंप दी, तो उसकी विजय निश्चित हुई। ऐसे हम भी अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दें, अपने परमात्मा को सौंप दें, अपने शिव बाबा को सौंप दें, तो आपकी भी विजय निश्चित जरूर होगी। ओम शांति। ओम